भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 13 मई 2025। रिवाइज डेट है 16/12/1967। सार है, पवित्र बच्चे, शिव बाबा को वंडर लगता है दुनिया में बच्चे कम पैदा हो, इसके लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। समझते नहीं हैं यह तो बाप का ही काम है। वह लोग कितनी दवाइयाँ आदि निकालते हैं पैदाइश कम होने के लिए। बाप के पास तो एक ही दवाई है, मन मना भव की, जो 21 जन्म के लिए तुम पवित्र बनते हो वह सबको समझ में आएगा। गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम नमः शिवाय। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। आने वाला है अमरलोक और यह है मृत्युलोक। अमरलोक और मृत्युलोक का भी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अब बाप पढ़ाते हैं संगम पर, आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसलिए बच्चों को कहते हैं आत्माभिमानी होकर बैठो। यह निश्चय करना है। हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट है ही लक्ष्मी नारायण व मनुष्य से देवता बनना। मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक देवता बनना है। ऐसी पढ़ाई तो न कब कानों से सुनी न किसको कहते हुए देखा। जो कहे बच्चों तुम आत्माभिमानी हो बैठो, यह निश्चय करो। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। कौन सा बेहद का बाप? निराकार शिव। अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। अभी तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो, फिर तुमको देवता बनना है। पहले शूद्र संप्रदाय के थे, जो ब्राह्मण नहीं बने हैं उनको कहेंगे शूद्र। शूद्र बुद्धि, पत्थर बुद्धि। बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण की आत्मा 84 जन्मों के बाद फिर तमो प्रधान पत्थर बुद्धि बन जाती है। पहले सतो प्रधान पारस बुद्धि थे। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि सतयुग के मालिक थे। सतयुग में विश्व के मालिक थे। फिर 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरते उतरते सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आए हैं। फिर आत्मा में खाद पड़ती है। मनुष्य समझते नहीं है कि हम पत्थर बुद्धि हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं, तुम भी कुछ नहीं जानते थे सिवाय जानने के किसकी पूजा करना व याद करना। इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। और अपने श्रेष्ठ कर्म धर्म को भूल जाने से फिर वह धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़ते हैं। भारतवासी इस समय देवी धर्म से भी भ्रष्ट हैं। बाप समझाते हैं, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, वही देवी देवताएं, परंतु अपवित्र बने हो तो देवी देवता कहला नहीं सकते हो, इसलिए नाम बदल हिंदू धर्म रख दिया है। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ का धर्म। यह भी होता है ड्रामा प्लान अनुसार। यह भी जानते हो यह पतित दुनिया है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। सभी एक बाप को ही पुकारते हैं, पतित पावन आओ। वह एक ही गॉड फादर है जो जन्म मरण से रहित है। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारा कोई चीज है। आत्मा का व परमात्मा का रूप बहुत सूक्ष्म है, जिसको स्टार व बिंदी भी कहते हैं। शिव की पूजा करते हैं, शरीर तो है नहीं। अब आत्मा बिंदी की पूजा तो हो न सके, इसलिए उनको बड़ा लिंग बनाकर पूजा करते हैं। समझते हैं हम शिव की पूजा करते हैं, परंतु उनका रूप क्या है यह नहीं जानते। समझते हैं आत्मा अंगूठे मिसल है,
अंगूठा तो बड़ा होता है। आत्मा के लिए तो कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। यह भी बातें हैं बाप इस समय ही आकर समझाते हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्माएं अशरीरी आती है, यह शरीर धारण कर पाठ बजाती है, फिर एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख जन्मों का तो एक गपोड़ा लगा दिया है। अब बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने, फिर देवता बनना है। कलयुगी मनुष्य है शूद्र। तुम ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट ही यह है, मनुष्य से देवता बनना। यह मृत्युलोक पतित दुनिया है। नई दुनिया वह थी जहाँ यह देवी देवताएं राज करते थे। एक ही इनका राज्य था, यह सारी विश्व के मालिक थे। अभी तो तमो प्रधान दुनिया है, अनेक धर्म हैं। यह देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। देवी देवताओं का राज्य कब था, कितना समय चला, इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको समझाते हैं। यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, जिसकी एम ऑब्जेक्ट है अमरलोक का देवता बनना। इनको अमरलोक कथा भी कहा जाता है। तुम इस नॉलेज से देवता बन काल पर जीत पहनते हो। वहाँ कब काल नहीं खा सकता, मरने का वहाँ नाम ही नहीं रहता। अब तुम काल पर जीत पहन रहे हो। ड्रामा के प्लान अनुसार भारतवासी भी 5-10 वर्ष का प्लान बनाते हैं। समझते हैं हम राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। बेहद के बाप का भी प्लान है राम राज्य बनाने का। वह तो सब मनुष्य है। मनुष्य राम राज्य की स्थापना कर ना सके। राम राज्य कहा ही जाता है सतयुग को। इन बातों को कोई नहीं जानते। आधा कल्प है दिन ज्ञान मार्ग, आधा कल्प है रात भक्ति मार्ग। मनुष्य कितनी भक्ति करते हैं, जिस्मानी यात्राएं करते हैं। दिन अर्थात सतयुग त्रेता में उन देवी देवताओं का राज्य था। फिर रात में भक्ति मार्ग शुरू होता है। सतयुग में भक्ति होती नहीं, ज्ञान भक्ति वैराग्य, यह भी बाप समझाते हैं। वैराग्य 2 प्रकार का है। एक है हठयोगी निर्वर्ती मार्ग वालों का, वह घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। अभी तुमको तो बेहद का संन्यास करना है, इस सारे मृत्यु लोक का। बाप कहते हैं यह सारी दुनिया भस्मीभूत होने वाली है। ड्रामा को बहुत अच्छी रीति समझाना है। जो मिसल टिक टिक होती रहती है, जो कुछ होता है फिर कल्प 5000 वर्ष बाद हूबहू रिपीट होगा। इसको बहुत अच्छी रीति समझने का है। समझो कोई विलायत में जाते हैं, कहेंगे हम वहाँ नॉलेज पढ़ सकते हैं। बाप कहते हैं हाँ, कहाँ भी बैठ तुम पढ़ सकते हो। इसमें पहले 7 रोज का कोर्स लेना पड़ता है बहुत सहज। आत्मा को सिर्फ यह समझाना होता है हम सतो प्रधान थे तो सतो प्रधान विश्व के मालिक थे। अभी तमो प्रधान हो गए हैं। 84 जन्मों में बिल्कुल ही बर्थ नोटे पेनी बन गए हैं। फिर हम बर्थ पाउंड कैसे बने? अभी कलयुग है तो जरूर सत्युग होना है। बाप कितना सिंपल समझाते हैं। 7 दिन का कोर्स समझना है। कैसे हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने, फिर सतो प्रधान बनना है। काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बन गए हैं। अब फिर ज्ञान चिता पर बैठ सतो प्रधान बनना है।
वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, चक्र फिरता है ना। अभी है संगम युग, फिर सतयुग होगा। अभी हम कलयुगी विशेष बने हैं, सो फिर सतयुगी वाइसलेस कैसे बने? इसके लिए ही बाप रास्ता बताते हैं, पुकारते भी हैं। हमारे में कोई गुण नहीं है, अब हमको ऐसा गुणवान बनाओ जो कल्प पहले बने थे, उन्हों को ही फिर बनना है। बाप समझाते हैं, पहले पहले अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है, अभी ही तुमको देही अभिमानी बनाने बाप समझाते हैं। ऐसे भी नहीं कि तुम सदैव देही अभिमानी रहेंगे। सतयुग में तो नाम शरीर की ही रहती है ना। लक्ष्मी नारायण के नाम से ही सारा कारोबार चलता है। अभी यह है संगम युग, जबकि बाप समझाते हैं तुम अशरीरी आए और फिर अशरीरी ही वापस जाना है। अपने को आत्मा समझ पाप को याद करने से पाप भस्म हो जाएंगे। इनको योग अग्नि भी कहा जाता है। याद में तो तुम कहाँ भी रह सकते हो। 7 रोज में समझाना होता है यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं। फिर अब इस एक ही जन्म में चढ़ती कला होती है। विलायत में बच्चे रहते हैं, कहाँ भी मुरली जाती है। यह स्कूल है ना, वास्तव में यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। गीता का ही राजयोग है, परंतु गीता कृष्ण की है नहीं। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। अभी तुम पुरुषार्थ कर फिर सो देवता बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ होगा ना। सूक्ष्म वतन में कहाँ से आएगा? प्रजापिता तुम मनुष्य है ना, प्रजा जरूर यहाँ ही रची जाती है। शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, फिर देवता। इस समय तुम कहेंगे हम सो ब्राह्मण बनते हैं। पहले शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर सो देवता बनेंगे, फिर सो क्षत्रिय, सो वैश्य बनेंगे। हम सो का अर्थ तो बाप ने बहुत सहज करके समझाया है। भक्ति मार्ग में तो कह देते हैं हम सो आत्मा सो परमात्मा, इसलिए परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कहते हैं सब में व्यापक तो आत्मा है, मैं कैसे व्यापक हूँगा? तुम मुझे बुलाते ही हो, हे पतित पावन, आओ हमको पावन बनाओ। निराकार आत्मा आकर अपना अपना रथ लेती है। हर एक आत्मा का अकाल तख्त यह है। तख्त कहो अथवा रथ कहो, बाप का तो रथ है नहीं। वह निराकार ही गाया जाता है। न सूक्ष्म शरीर है, न स्थूल शरीर है। निराकार जब खुद रथ में बैठे तब बोल सके। रथ बिगर पतित को पावन कैसे बनाएंगे? बाप कहते हैं मैं निराकार आकर इनका लोन लेता हूँ, टेम्परेरी लोन लेता हूँ। इनको भाग्यशाली रथ भी कहा जाता है। बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताकर तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं, और कोई मनुष्य मात्र यह नॉलेज जान नहीं सकते। ऋषि मुनि भी कहते थे हम नहीं जानते, नेति नेति कहते थे, गोया नास्तिक हो गए। इस समय सभी नास्तिक हैं। बाप आकर नास्तिक को आस्तिक बनाते हैं। रचता और रचना का राज बाप ने समझाया है। अब तुम्हारे सिवाय और कोई समझा न सके। तुम ही इस ज्ञान से फिर इतना ऊंच पद पाते हो। यह ज्ञान सिर्फ अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलता है। बाप संगम पर ही आकर यह ज्ञान देते हैं। सद्गति देने वाला भी एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्यों को सद्गति दे न सके। वह सब गुरु है भक्ति मार्ग के।
ज्ञान मार्ग का गुरु एक ही है, उनको कहा जाता है सद्गुरु। वह गुरु, बाकी जो भी गुरु लोग हैं उन्हों का तो कोई एम ऑब्जेक्ट है नहीं। इनको पाठशाला कहा जाता है। एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनने की। वह सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। भक्ति मार्ग के जो भी शास्त्र हैं मैं तुम बच्चों को सन्मुख आकर पढ़ाता हूँ, जिससे तुम यह पद पाते हो और कोई भी मनुष्य मात्र पढ़ा न सके। बाप ही पढ़ाने के लिए एक ही बार संगम पर आते हैं, विशेष दुनिया को वॉइसलेस बनाते हैं। इसमें मुख्य है पवित्र बनने की बात। बाप की याद में रहना है, इसमें ही माया विघ्न डालती है। तुम बाप को याद करते हो अपना वर्षा पाने के लिए। यह नॉलेज सब बच्चों के पास जाती है। कब भी मुरली मिस ना हो, मुरली मिस हुई गोया अपसेंट पड़ जाती है। मुरली से कहाँ भी बैठ फ्रेश होते रहेंगे। श्रीमत पर चलना पड़े, बाहर में भी जाते हैं तो बाप समझाते हैं पवित्र तो रहना ही है, वैष्णव भी होना है। वैष्णव भी दो प्रकार के होते हैं। वैष्णव वल्लभाचारी भी होते हैं, परंतु वह विकार में जाते हैं, पवित्र तो है नहीं। तुम पवित्र बन विष्णुवंशी बनते हो, वहाँ तुम वैष्णव रहेंगे, विकार में नहीं जाएंगे। वह है ही अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। विकार में जाते हैं, अभी तुम विष्णुपुरी में जाते हो, वहाँ विकार होता नहीं। वह है वॉइसलेस वर्ल्ड। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। वह दोनों आपस में लड़ते हैं, मक्खन बीच में तुमको मिलता है। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। सभी को यही पैगाम देना है। छोटे बच्चों को भी हक है। शिव बाबा के बच्चे हैं ना, तो सबका हक है। सबको कहना है अपने को आत्मा समझो। माँ बाप में ज्ञान होगा तो बच्चों को भी सिखाएंगे। शिव बाबा को याद करो, सिवाय शिव बाबा के दूसरा न कोई। एक बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें पढ़ाई बहुत अच्छी चाहिए। विलायत में रहते भी तुम पढ़ सकते हो। इसमें किताब आदि कुछ भी नहीं चाहिए। कहाँ भी बैठे तुम पढ़ सकते हो, बुद्धि से याद कर सकते हो। यह पढ़ाई इतनी सहज है, योग अथवा याद से ही बल मिलता है। तुम अभी विश्व के मालिक बन रहे हो। बाप राजयोग सिखलाकर पावन बनाते हैं। वह है हठ योग, यह है राजयोग। सन्यासी कब राजयोग सिखा ना सके। इसमें परहेज भी बहुत अच्छी चाहिए। इन जैसा सर्वगुण संपन्न बनना है। खान पान की भी बहुत अच्छी परहेज चाहिए। और दूसरी बात कि बाप को याद करना है, तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। राजाई प्राप्त करने लिए अगर राजाई नहीं लेंगे तो गरीब बन जाएंगे। श्रीमत पर पूरा चलने से श्रेष्ठ बन जाएंगे। इसके लिए बाप को याद करना है। कल्प पहले भी तुमने ही यह ज्ञान लिया था जो फिर अब लेते हो। सतयुग में और कोई राज्य था नहीं। इसको कहा जाता है सुख धाम। अभी यह है दुख धाम। और जहाँ से हम आत्माएं आती है वह है शांति धाम। शिव बाबा को वंडर लगता है दुनिया में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। बच्चे कम पैदा हो इसके लिए माथा मारते हैं, समझते नहीं हैं यह तो बाप का ही काम है। बाप एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। वह लोग कितने दवाइयाँ आदि निकालते हैं पैदाइश कम होने लिए। बाप के पास एक ही दवाई है, एक धर्म की स्थापना होनी ही है।
वह समझ जाएगा, सब समझेंगे यह तो पवित्र बन रहे हैं, फिर दवाई आदि की भी दरकार नहीं। तुमको बाबा ने ऐसी दवाई दी है मन बना भव की, जो 21 जन्मों के लिए पवित्र बनते हो। बाप बच्चों को ही राजधानी का वर्षा देते हैं। कल्प पहले माफिक, पुरुषार्थ भी तुम्हारा ऐसा ही चलता है। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ जरूर कराएगा। पुरुषार्थ बिगड़ तो रह नहीं सकेंगे। इसको कहा जाएगा ड्रामा ने पुरुषार्थ कराया। पुरुषार्थ बिगड़ तो प्रारब्ध नहीं बनती। पुरुषार्थ बड़ा कहा जाता है। सबसे जास्ती पुरुषार्थ है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। ये घड़ी घड़ी याद करना, इसमें ही मेहनत है। बाप ही राय देते हैं, मुझ अपने बाप को धनी को याद करो। मैं घर का धनी हूँ ना। अच्छा, ओम नमः शिवाय बाबा। आज का वरदान है अनुभवी मूर्त भव। अनुभव जीवन का मुख्य खजाना है। लौकिक पहलू में भी अनुभवी आत्मा मुख्य गाई जाती है। इस ईश्वरीय मार्ग में भी अनुभवी बनना जरूरी है। जो बोला वह अनुभव किया। समझते तो हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परंतु क्या इसका अनुभव भी किया है? ऐसे नहीं अनुभव हो ही जाएगा, चल तो रहे हैं। अनुभवी बनो और दूसरों को भी बनाओ। ओम नमः शिवाय।